हिमालय की ऊंचाइयों में जहां इंसान का पहुंचना भी सीमित है, वहां एक ऐसा पर्वत है जहां समय रुक जाता है। एक ऐसा पर्वत जिसको दुनिया के चार धर्म पवित्र मानते हैं। एक ऐसा पर्वत जहां माना जाता है कि शिव जी स्वयं तपस्या में लीन हैं। उस पर्वत का नाम है कैलाश। कैलाश पर्वत ये तिब्बत के वेस्टर्न साइड में स्थित है और इसकी हाइट समुद्र तट से 6638 मीटर है। कैलाश पर्वत वैसे तो सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। अगर माउंट एवरेस्ट से इसको कंपेयर करा जाए तो ये उससे छोटा है, बट इसके अराउंड जो एनर्जी फील हुई है, या मैं बोलूं इसकी पीक के आसपास जो एनर्जी फील हुई है, वैसी एनर्जी हमें किसी और पर्वत के आसपास नहीं फील होती। यह पर्वत चार नदियों का सोर्स है: इंदस, सतलज, ब्रह्मपुत्रा एंड करनाली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैलाश पर्वत वैसे तो माउंट एवरेस्ट से काफ़ी छोटा है, बट माउंट एवरेस्ट पे हर साल कितने लोग चढ़ते हैं? बट आज तक कैलाश पर्वत पर सिर्फ एक इंसान चढ़ पाया, और उस इंसान का नाम मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पर यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि माउंट एवरेस्ट से छोटे पर्वत पर सिर्फ एक इंसान अभी तक चढ़ा है, पर माउंट एवरेस्ट पे काफ़ी लोग चढ़ चुके हैं। तो क्या इसको नेचर प्रोटेक्ट कर रहा है या खुद महादेव? हिंदू धर्म के अनुसार ये शिव जी का घर माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ खुद भगवान शिव ध्यान में लीन है, और यही माता पार्वती के साथ उनका मिलन भी हुआ था। बुद्धिस्ट इसे कहते हैं कैंग रिपोंचे। जैन्स के लिए भगवान ऋषभ देव का मोक्ष स्थल है, और बॉन रिलीजन इसे धरती का स्पिरिचुअल सेंटर मानता है। ये एक इकलौता पर्वत है जो चार धर्मों से स्पिरिचुअल लेवल पे जुड़ा हुआ है। तो अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन बातों के बारे में जब मुझे पता चला था, तो आई चूज दिस टॉपिक फॉर दिस वीडियो। जो साइंटिस्ट हैं वो कैलाश की शेप को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम कैलाश पर्वत एक परफेक्ट पिरामिड की शेप का है, एंड देयर माइट बी चांसेस कि वो मैन मेड हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। एक और स्ट्रेंज थिंग जो मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करते हुए पता चली वो ये कि जब भी किसी इंसान ने कैलाश पर्वत के आसपास अपना कंपस, जो डायरेक्शन देखने का डिवाइस होता है, उसको यूज करने का ट्राई करा है, तो कंपस ने ढंग से काम ही नहीं करा है। बहुत लोगों ने तो ये भी बताया कि जब वो इस पर्वत के पास गए हैं तो उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं, और काफी सारे लोगों ने ये तक बोला है कि जब वो कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन 2-3 घंटों में निकल गए हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड है या ये कुछ और है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि कैलाश पर्वत स्पिरिचुअल लेवल पे, या मैं बोलूँ धार्मिक लेवल पे, काफी ज्यादा माना जाता है, क्योंकि चार रिलीजन इसे पूजते हैं। तो लोग इसकी परिक्रमा लगाने आते हैं, और इस परिक्रमा को बोला जाता है कैलाश परिक्रमा। ये 52 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा होती है, और ये वन ऑफ द टफेस्ट यात्रा में से एक मानी जाती है। और उसके पीछे रीजन है लो टेम्परेचर और लो ऑक्सीजन लेवल। बट इसके बावजूद भी हजारों की तादाद में लोग इस परिक्रमा को पूरा करने आते हैं, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि अगर उन्होंने परिक्रमा कर ली तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब इस परिक्रमा के बारे में मैं तुम्हें एक स्ट्रेंज चीज बताने वाला हूँ। जो हिंदूज हैं वो इस परिक्रमा को क्लॉकवाइज करते हैं, बट तिब्बतियन बुद्धिस्ट इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। एक और स्ट्रेंज थिंग मेरे को तुम्हें बतानी है, बिकॉज अगर मैंने तुम्हें ये नहीं बताई तो सोचो अभी तक की वीडियो वेस्ट थी। कैलाश पर्वत पर 2 झील है। एक झील का नाम है मानसरोवर और एक का नाम है राक्षस तल। मानसरोवर हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग लेक ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती मानी जाती है। इसको शांति और प्योरिटी का सिंबल माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील में अगर किसी ने डुबकी लगा ली तो उसको मोक्ष मिल गया। ऑन दी अदर हैंड जो रक्षा स्थल है वो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग रावण से रिलेटेड है, और रक्षा स्थल डार्कनेस, नेगेटिविटी और लाइफलेस को सिंबलाइज करती है। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैलाश पर्वत पर सिर्फ एक व्यक्ति आज तक चढ़ा है, और उनका नाम है तिब्बत योगी मिलारिपा। उनके अलावा आज तक इस पर्वत को कोई और नहीं चढ़ पाया है, और अब इसको चढ़ना असंभव है। पूछो क्यों? बिकॉज चाइना ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ना।
उन्होंने रूल्स बना दिए हैं और क्लाइंबिंग को प्रोहिबिटेड कर दिया है कैलाश पर्वत के लिए। रशियन साइंटिस्ट ने भी कैलाश पर्वत को लेकर अपनी बात आगे रखी। वो ये थी कि रशियन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत एक सुपर नेचुरल एनर्जी डिवाइस हो सकता है जो टाइम और स्पेस को कंट्रोल करे। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कैलाश पर्वत सिर्फ मामूली पर्वत नहीं, ये एक ऐसा पर्वत है जहां पर दुनिया की बिगेस्ट मिस्ट्री और लोगों का धर्म जुड़ता है। और अगर आप भी कैलाश पर्वत की यात्रा करना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज एस्ट्रोनोवा, साइनिंग ऑफ।